Hello everyone. Today we are going to learn assembly advancements, right? Yesterday we had discussed on standard mates. So today we will learn advanced mates. So before going to mates, first of all we have to add a part here. So how to add? Just go to insert component. Here we have the option. Just click on it. And we got option for insert component here. Just click on it and go to the folder where you save the parts, and here we have some component. So first of all I will go with the any part and select this plate as a first part, right? ओके, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट. इसको प्लेस कैसे करना है? जस्ट क्लिक ऑन अ स्क्रीन लाइक दिस और वो ड्रॉ एरिया में फिक्स हो जाता है. रिमेंबर फर्स्ट पार्ट इन असेंबली बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? फिक्स रहेगा. सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि अवर पार्ट फिक्स्ड है या नहीं है? सो वी कैन चेक हियर दिस और पार्ट 3 और उसके सामने जो सिंबल दैट इज एफ मीन्स जो हमारा पार्ट है इट इज फुली डिफाइन हो चुका है. एंड वी कैन आल्सो सी इन द बॉटम इन अ मेन्यू बार दिस ऑप्शन फुली डिफाइंड. इट मीन्स जो अपना ऑब्जेक्ट है, जो भी अपना पार्ट रहेगा दैट इज अ फुली डिफाइंड, राइट. सो अभी हम क्या करें? नेक्स्ट पार्ट लेके आना है. और नेक्स्ट पार्ट को ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फिर अगेन कहाँ पे जाना है? गो टू द इंसर्ट कंपोनेंट फॉर अ सेकंड पार्ट एंड सेलेक्ट. सो दिस पिन इज आवर सेकंड पार्ट. पिक दिस वन एंड प्लेस हियर. ओके, सो अभी इसको क्या करना है? हमको फिक्स करना है. कहाँ पे फिक्स करना है? सपोज करो मैं मेरे को ये जो पिन है इस होल में फिक्स करने का. For make a alignment between two circular profile, कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं? मेट में जाते हैं, दो सर्कुलर पार्ट को अलाइन करने के लिए कौन सा मेट यूज करते हैं? ऑलवेज कंसेंट्रिक, राइट. गो टू कंसेंट्रिक. आई वांट टू मेक अलाइन दिस सर्कुलर फेस विद दिस पिन. सी वो क्या हो चुके हैं? अलाइन हो चुके हैं, राइट. ओके, अभी मैं इसको मूव करना है मेरे को अप साइड में. देन जस्ट गो ना मूव पिक अ पार्ट और उसके बाद मूव भी हो जाएगा, राइट. अभी मेरे को क्या करना है? आई वांट टू join this bottom face of the pin with the top face of the plate. जब भी दो फेस को आपस में ज्वाइन करना है उसके लिए कौन सा मेट यूज करते हैं? हम मेट्स में जाएंगे, स्टैंडर्ड मेट्स में कोइंसिडेंट, राइट. कौन सा मेट यूज करेंगे? कोइंसिडेंट, फर्स्ट एंड सेकंड. अभी हम यहाँ पे एडवांस मेट यूज करने वाले हैं. देखो एडवांस मेट डायरेक्टली नहीं होता, उसमें हमको स्टैंडर्ड मेट्स भी लगते हैं, देन एडवांस मेट भी यूज करना पड़ता है. सिमिलरली फॉर मैकेनिकल मेट्स हमको पहले स्टैंडर्ड मेट्स की हेल्प से कुछ पार्ट को फिक्स करना पड़ता है, कहीं पे एडवांस मेट्स का यूज़ करना पड़ता है, फिर मैकेनिकल मेट्स हम यूज़ कर सकते हैं. इट्स अ कॉम्बिनेशन. हाँ, सो नाउ वी कैन सी कि जो हमारा पार्ट है नाउ इट्स रोटेट अबाउट एक्सिस. वो किसी दूसरे एक्सिस में मूव नहीं कर रहा है, वो जस्ट क्या कर रहा है? रोटेट करता है, राइट. ओके, बट कौन से एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है? वो ये वाले एक्सिस को ऐसे रोटेट करेगा वो, राइट. ऐसे. बट अभी देखो 360 के ऊपर वो रोटेट करेगा कंप्लीट साइकिल. बट मैं क्या चाहता हूँ? उसको मैं एक लिमिट डिफाइन करना चाहता हूँ.
कि जो मेरा प्लेट है वो फ्रॉम दिस पॉइंट टू अप टू दिस पॉइंट हो जाना चाहिए, लाइक दिस अप टू दिस पॉइंट, ऐसे कहाँ से, यहाँ से, ऐसे यहाँ से वो इस पॉइंट तक जाना चाहिए, उसके आगे वो रोटेट होना ही नहीं चाहिए। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एडवांस मेट्स। उसके लिए एडवांस मेट्स से हमको एंगल ऑप्शन मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर लेते हैं एंगल कितना है यहाँ पर, किस किस के बीच में, ये फेस और इस वाले फेस के बीच में जो एंगल रहेगा। एंगल कैसे चेक करेंगे, जस्ट सेलेक्ट करो फर्स्ट फेस एंड कंट्रोल प्रेस करके सेकंड फेस। सो देखो अभी क्या 53 समथिंग कुछ एंगल दिखाया है। नीचे देखो स्टेटस बार में यहाँ पे कर्सर के पास 53 एंगल से शो किया। ये एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है, बट मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, तो मैं दोबारा से फेस इधर वाले सेलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसे। देखो नियर अबाउट अभी आ चुका है 126 मीन्स ये एंगल, यहाँ से ये वाला एंगल। सो मैं आइडिया ले लेता हूँ कि 126 एंगल पे मेरे को लेके जाना है इसको। सो अभी इसके लिए अगेन मेट्स में जाता हूँ, इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और मेट पे जाता हूँ। मेट्स में कौन सा मेट्स यूज़ करना अपने को, एडवांस मेट्स, क्योंकि अगर मैं स्टैंडर्ड मेट्स का एंगल का यूज़ करूँगा, स्टैंडर्ड मेट्स में जो एंगल है अगर हम उसका यूज़ करते हैं वो फिक्स कर देता है ऑब्जेक्ट को। अगर 30 एंगल पुट किया तो 30 पे ही फिक्स करेगा। सो बट आई वांट टू मूव दिस वन फ्रॉम 0 to 126। फॉर दिस हम किसका यूज़ करने वाले, एडवांस मेट्स में दिस ऑप्शन लिमिट एंगल, राइट। जस्ट क्लिक ऑन इट and we can see the some angle value here. So first of all select the face, कौन कौन से फेस में एंगल देना है वो फेस हम सिलेक्ट करेंगे। अगेन एडवांस मेट्स में जाता हूँ, लिमिट एंगल लिमिट का यूज़ करता हूँ। मेरे को ये फेस यूज़ करना है और ये वाला फेस, दो फेस मैंने सेलेक्ट किए। तो बाय डिफॉल्ट कुछ एंगल के ऊपर रोटेट हो चुका है। वो एंगल कितना है जो यहाँ पे वैल्यू भी पुट है 30, जो एंगल है 30 और 30 एंगल के ऊपर फिक्स हो चुका है, मीन्स वो सेट हो चुका है। बट हियर वी हैव ए मोर ऑप्शन दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल एंड दिस वन इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एंगल। सो फर्स्ट सिलेक्ट मिनिमम, आप मैक्सिमम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सपोज करो मैं चाहता हूँ 0, कि 0 से स्टार्ट हो अप टू 126 तक, राइट। 126 तक मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, राइट। कहाँ से, 0 से 120, देन ओके कर देते हैं। अब इसको मूव करके देखते हैं, इसके आगे नहीं मूव हो रहा हो और कहाँ तक जाएगा, देखो 126 आगे नहीं जाएगा, वो यहाँ से आगे मैं कितने मूव करता हूँ नहीं जाने वाला, वो 0 से 126 तक ही मूव करेगा। ओके यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी मिलते हैं अपने को, जैसे कि अब मैं ओके कर देता हूँ, उसको एडिट कर देता हूँ। अगेन एंगल लिमिट में जाता हूँ, एडिट, वी हैव सम ऑप्शन यार, अलाइनमेंट करेगा, फ्लिप करेगा, फ्लिप किया तो क्या करेगा, अपोजिट साइड में इसको कैलकुलेट कर देते हैं। अब इस तरफ आएगा, पहले उस तरफ था अब इस तरफ, फ्लिप करने पे एंगल अपोजिट साइड में चला जाएगा कैलकुलेट करना। वो आप कर सकते हो कैसे भी आपको चाहिए। तो अगेन फ्लिप को हटा देता हूँ, देन यहाँ पे है अलाइनमेंट को ऐसे इधर से इधर करना है या फिर इधर से इधर से करना है, वो आप कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू योर कंपोनेंट यू कैन सेट दिस वन। सो दिस इज द लिमिट एंगल ऑप्शन फॉर गिविंग अ लिमिट टू एंगल। सो नेक्स्ट है हमारे पास पाथ मेट। पाथ मेट के लिए मैं फर्स्ट इंसर्ट करता हूँ कंपोनेंट, इंसर्ट कंपोनेंट में जाता हूँ, select this pin as a third component, place this one here. So first इस पिन को मेरे को क्या चाहिए, इस स्लॉट में चाहिए, राइट। ये पिन कहाँ पर चाहिए हमको, ऑन दिस स्लॉट। फॉर दिस वी हैव ए स्पेशल मेट्स फॉर दिस विच मेट दैट स्लॉट में। वो स्लॉट मेट हमको कहाँ पे मिलेगा, मैकेनिकल मेट्स में। जस्ट गो टू मैकेनिकल मेट्स, here we have a option for a slot, just click on it and here स्लॉट कौन सा है, ये वाला फेस ऑफ द स्लॉट। पूरा देखो एक फेस सिलेक्ट करने पे कंप्लीट फेस सिलेक्ट हो जाता है।
और ये हमको उसके अंदर फिट करना है। ऐसे आ चुका है देखो, बट पोजीशन क्या हो चुका है उसका, रिवर्स हो चुका है। तो यहाँ पे आता है मेट अलाइनमेंट, इसको मैं यूज़ करता हूँ, तो इससे हम पोजीशन को चेंज कर सकते हैं रिवर्स वगैरह से। ओके ओके किया। स्लॉट मेट से क्या होता है, जो भी हमारा पिन है वो जस्ट इस स्लॉट के अंदर ही मूव करेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। वो उसके बाहर नहीं, ऐसा लगता है जैसे बाहर गया, बट वो अप साइड में जाता है, वो बाहर नहीं जाने वाला, उसके उस स्लॉट के अंदर ही वो रहने वाला होगा। से देखो, अगर वो हाइट पे गया हो उसके बाहर नहीं जाएगा वो, ठीक है ना। मीन्स स्लॉट मेट्स में क्या होता है, जो अभी हमारा ऑब्जेक्ट है वो उसी स्लॉट के अंदर ही मूव करेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। और अभी मैं क्या चाहता हूँ, आई वांट टू जॉइन दिस टू फेस, बॉटम और टॉप ऑफ द दिस पे। तो उसके लिए दो फेस को कनेक्ट करना है, जब भी टू फेस को ज्वाइन करना है, उसके लिए स्टैंडर्ड मेट्स में हमारे पास रहेगा कोइंसिडेंट। फर्स्ट फेस ये है, सपोज को दूसरा सेकंड वन, दोनों को ज्वाइन किया, राइट। अभी जो पिन है उसमें ही मूव करने वाला होगा से, राइट, उसके बाहर नहीं जाएगा। बट मैं क्या चाहता हूँ, जब भी मैं इसको ऐसे रोटेट करूं, किसको, इस पिन को, स्लॉट पिन को, तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये वाला पिन छोटे वाला, ये इस स्लॉट में मूव होना चाहिए, ऐसे लाइक दिस, ऐसे मूव होना चाहिए। बट अभी क्या होता है, देखो उसको मूव करने को कहीं पे भी मूव होता है ना, ऐसे, तो कहीं पे भी उसकी पोजीशन रहेगी ऐसे ऐसे। सो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं पाथ मेट का। सो पाथ मेट कहाँ पे है और कैसे अप्लाई करना है, सी गो टू मेट्स, और पाथ मेट्स हमको मिलेगा कहाँ पे, एडवांस मेट्स में। यहाँ पे है हमारे पास पाथ मेट, जस्ट क्लिक ऑन इट। पाथ मेट के लिए ऑप्शन क्या है, फर्स्ट हमको सिलेक्ट करना है कंपोनेंट वर्टेक्स, मीन्स हमारे पास एक वर्टेक्स पॉइंट होना चाहिए, किसका, ऑब्जेक्ट का, किसको मेट करना। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस वन, ये किसका वर्टेक्स है, ये जो पिन है ना उसका वर्टेक्स है। आई वांट टू फिक्स दिस वर्टेक्स पॉइंट ऑन, सेकंड में क्या सिलेक्ट करना है, पाथ, किस पाथ के ऊपर फिक्स करना है, आई वांट टू फिक्स ऑन दिस पाथ। बट अभी देखो मैंने लाइन सेलेक्ट किया, वो उतना ही सिलेक्ट होता है, वो कंटिन्यूस लाइन नहीं सिलेक्ट होगा। तो ऑलवेज यूज सिलेक्शन मैनेजर व्हेन वी गॉट दिस प्रॉब्लम लाइक दिस, कि हमारा पूरा कर्व नहीं सिलेक्ट हुआ, तो उसके लिए हमको किसका यूज करना है, सिलेक्शन मैनेजर में। यहाँ पे था ओपन, ओपन हमारा पाथ कैसा अभी ओपन है ना, ये वाला पाथ, तो उसको सिलेक्ट करेंगे ऐसे, ओके, राइट, तो पूरा सिलेक्ट हो चुका है वो। देन ओके ओके किया। अभी देखो, अभी जैसे मैं पिन को मूव करता हूँ ऐसे, तो छोटे वाला पिन भी उस स्लॉट में मूव करता है मेरे पास, उसको मैंने कह दिया पाथ में। अभी जो पिन है वो इस पाथ के अलॉन्ग मूव होगा ऐसे, और मैंने इसको दिया स्लॉट में, और वो इसके साथ स्लॉट में रहेगा, हमने समझ रिलेशन ऐड कर दिया। तो ऐसे करके हम यूज कर सकते हैं इन मेट्स को। जैसे कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं, इसको डोर को देना है कि डोर कितने एंगल तक ओपन होना चाहिए, किस एंगल तक क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं एंगल को यूज करने के लिए, ठीक है। तो अब इसको मैं करता हूँ डिलीट। ओके, अभी हम करेंगे नेक्स्ट मेट, जो रहेगा एडवांस में। ओके, अभी हम करते हैं लीनियर कपलर, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट हम एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे। मैं एक ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ, ये इसको प्लेस कर देता हूँ यहाँ। सो अभी जाता हूँ सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, दैट इज आवर पिन। अगेन इंसर्ट कंपोनेंट, और यहाँ से पिन में इंसर्ट कर देता हूँ उसमें।
राइट। सो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा पिन है वो इसके अलाउंग मूव करे, इस स्लॉट में मूव करे, इस वाले में। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेट्स हैं। यहाँ पे मैं कॉन्सिडेंट का यूज़ कर सकता हूँ। कॉन्सिडेंट में ये बॉटम फेस सेलेक्ट कर सकता हूँ इसके साथ ज्वाइन करने को, लाइक दिस, इसको इस फेस के साथ ज्वाइन करना है ना, तो ऐसे आ जाएगा देखो। ओके, बट मेरे को क्या चाहिए, ये सेंटर में चाहिए ना, इसके बिल्कुल सेंटर में, तो उसके लिए मैं इस फेस को कनेक्ट कर सकता हूँ इस फेस के साथ, हो जाएगा। अदरवाइज वी हैव ए अनदर मेट्स हेयर। इन एडवांस मेट्स वी कैन यूज विड्थ मेट हेयर। विड्थ मेट क्या करेगा, देखो उसको एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। विड्थ मेट के लिए आपको फेस लगते हैं कि विद द हेल्प ऑफ फेस किसी ऑब्जेक्ट को हमको सेंटर में प्लेस करना है। सो हाउ वी कैन सी हियर, मेरे को क्या चाहिए, ये पिन है इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में होना चाहिए ना। सो मैं यूज कर सकता हूँ, सपोज बोलो फर्स्ट फेस ये, सेकंड फेस ये, सो विड्थ का यूज करता हूँ, फर्स्ट फेस देन सेकंड फेस। इस दो फेस के बीच में मेरे को इस ऑब्जेक्ट के ये वाला फेस चाहिए और ये वाला फेस चाहिए। वैसे देखो क्या हो जाएगा, वो सेंटर में आ जाएगा। मैंने क्या किया, फर्स्ट सेलेक्ट किया मैंने उस ऑब्जेक्ट के फेस जिसके बीच में हमको प्लेस करना है। मेरे को इस वाले फेस में और इस वाले फेस के बीच में प्लेस करना है। किसको, ये वाला फेस और ये वाला फेस। इसको बाय डिफॉल्ट दोनों फेस को सेंटर में लेके आ जाएगा। ओके, देखो सेंटर में आएगा बिल्कुल। हम ये वाले फेस भी सिलेक्ट कर सकते थे, ये वाला और ये वाला। बाहर वाला सिलेक्ट किया था हमने, हम अंदर वाले फेस भी पिक कर सकते थे उसके, और इसके भी मैं ये वाले फेस भी सिलेक्ट कर सकता था। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग या कौन सा फेस आपको सही लग रहा है वहाँ पे सिलेक्ट करना। सो दिस द विड्थ मेट। अभी देखते हैं, जैसे मैं मूव करता हूँ उसको, वो उसके स्लॉट के अलॉन्ग ही मूव हो रहा है ऊपर से, बट मैं उसको एक लिमिट डिफाइन करना चाहता हूँ। जैसे मैंने एंगल का लिमिट दिया वैसे ही मैं डिस्टेंस लिमिट भी डिफाइन कर सकता हूँ। सो कैसे, जस्ट गो टू मेट and in here advanced mesh have a option for a distance, limit distance means जब हम by using a distance हम क्या लिमिट यूज कर सकते हैं। so how, just select two face first and this is the second one। okay, so by default वो 1 mm के डिस्टेंस के ऊपर देखो सेट हो चुका है। इट्स बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू यहाँ पे रहेगा उसके अकॉर्डिंग। अभी सेम जैसे एंगल में यूज किया सेम इसमें यूज कर सकते हैं। सो हाउ, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। आई वांट टू मूव अप टू 100 डिस्टेंस फ्रॉम 0, राइट। ओके, मैंने क्या बोला कि 0 से अप टू 100 मूव करना है। तो सिलेक्ट करेंगे जैसे 0 एंड कहाँ तक गया वो, अप टू 100, राइट। 0 to 100 वो मूव करो, उसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि हमने उसको एक लिमिट दिया, डिस्टेंस लिमिट। कहाँ पे देख सकते हैं हम, मेट्स में, लिमिट डिस्टेंस में। जस्ट क्लिक एडिट फीचर। एडिट फीचर में हमको मिल जाएगा सी, एंड वी कैन मेक ए फ्लिप। फ्लिप करने से वो इधर मूव करेगा, ऐसे ऐसे जाएगा। मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग वो चेंज कर सकते हो। अगर आपसे बाय मिस्टेक अपोजिट साइड में हो जाता है तो आप फ्लिप यूज कर सकते हो। ओके, अभी मैं फ्लिप को हटा देता हूँ, अभी इस तरफ ही मूव करेगा। ये क्या था हमारा, लिमिट डिस्टेंस ऑप्शन है। मीन्स हम विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस वैल्यू भी हम लिमिट डिफाइन कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हमारे कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, हमको देखना है कि हाइड्रोलिक जो हमारे पिस्टन होते हैं, तो वहाँ पे मैकेनिज्म होते हैं कि पिस्टन स्लाइड करता है ऑब्जेक्ट के अंदर, कुछ डिस्टेंस लिमिट तक जाता है, फिर इंसर्ट आता है, तो उसमें हम वैसे मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं यहाँ पर। सो अभी उसमें मैं नेक्स्ट मेट के लिए जाता हूँ। कौन सा मेट है नेक्स्ट,
लीनियर कपलर। सो लीनियर कपलर क्या रहेगा, देखो अभी मैं एक और ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ, सेम ऑब्जेक्ट। देखो मेरे को इसका कॉपी क्रिएट करना है, तो इसका कॉपी क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हमको कॉपी विद मेट। मीन्स हम कॉपी करना चाहते हैं विद मेट। विद मेट्स मीन्स जो रिलेशन हमने ऑब्जेक्ट को इसको प्लेस किया है वही रिलेशन दूसरे को भी आना चाहिए। मैं यूज करता हूँ कॉपी विद मेट्स। सिलेक्ट कंपोनेंट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमको कॉपी करना है। देन यहाँ पे ऑप्शन है नेक्स्ट ऑप्शन, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड हियर वी हैव ए ऑप्शन कॉन्स्टेंट मेट, विड्थ मेट, लिमिट। कौन सा मेट आप यूज करना चाहते हो, विच मेट यू वांट टू अप्लाई, जो भी अभी कॉपी होके आने वाला है उसके ऊपर करना चाहते हो। सो फर्स्ट मैं कॉन्स्टेंट देना चाहता हूँ तो रिपीट कर दिया उसको। देन सेकंड विड्थ करना चाहता हूँ, मैंने इसको भी रिपीट कर दिया। और लिमिट, मैं लिमिट यूज नहीं करना चाहता, वो मैंने रिपीट नहीं किया और ओके कर दिया इसको। देखो जितनी बार ओके बोलूंगा उतनी बार सेम ऑब्जेक्ट कॉपी होता रहेगा। देखो यहाँ पे ऐसे, इसलिए क्या करने का, कैंसिल करने का। एक बार करने के बाद उसको कैंसिल करो। और अब ये नंबर ऑब्जेक्ट आ चुके हैं यहाँ पे, मेरे को जस्ट एक ही चाहिए, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसको मूव कर देता हूँ ऐसे, राइट। तो ये भी मूव होता है और ये भी मूव होता है ऐसे, क्योंकि मैंने इसमें तो मैंने डिस्टेंस लिमिट अप्लाई किया हुआ है, बट इसमें वो डिस्टेंस वाला ऑप्शन नहीं अप्लाई किया मैंने। डिस्टेंस लिमिटेड डिस्टेंस में मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, इसलिए कहीं पे भी मूव होगा। बट अभी मैं इसके अंदर लीनियर कपलर को यूज़ करना चाहता हूँ। तो कैसे यूज़ करेंगे लीनियर कपलर को, मेट में जाता हूँ एंड गो टू एडवांस मेट्स अगेन एंड हैव ए ऑप्शन द लीनियर कपलर, जस्ट क्लिक ऑन। लीनियर कपलर का यूज़ क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट के रिलेशन का यूज़ करके हमको सेकंड को मूव कराना है। मीन्स ये कुछ लिमिट पे मूव करता है, मैं चाहता हूँ जब मैं इसको मूव करूँ उसके रिस्पेक्टिवली ये डिस्टेंस भी मूव हो जाए। जितना ये मूव करता है 100, तो 100 इसको मूव कराना है, या इसके ये 100 मूव करता है तो 200 मूव होना चाहिए, वो भी हम कर सकते हैं। सो हाउ, जस्ट सेलेक्ट द फेस फर्स्ट, किस किस के फेस में देना है मेट। आई वांट टू ऐड अ मेट बिटवीन दिस फेस टू दिस फेस, राइट। एंड अभी देखो यहाँ पे रेशो है 1:1, मतलब क्या है, अगर ये 100 मूव होता है तो ये भी 100 ही मूव होगा। ओके, मूव करके देखते हैं, बट अपोजिट जा रहा है ना, अपोजिट जा रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, उसमें जाना है लीनियर कपलर मेट्स में, एडिट करता हूँ, एडिट फीचर, लीनियर कपलर को एडिट करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन है रिवर्स, जस्ट सेलेक्ट इट। ओके, अभी सेम डायरेक्शन मिल जाएगा मेरे को। ओके, अभी मैं इसमें अगेन चेंजेस करता हूँ, किसमें, मेट्स में, लीनियर कपलर में। जस्ट राइट क्लिक, एडिट फीचर एंड देयर इज ऑप्शन फॉर अ रेशो विच रेशो इज 2 टाइम। मैं चाहता हूँ 1:2 मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ओके, 1:2 मीन्स क्या है, अगर मैं इसको 100 मूव करूंगा तो कितना मूव होगा, 200। हम ऐसे रिलेशन ऐड कर सकते हैं, दैट इज अ लीनियर कपलर। सो ओके, मीन्स एक के रेफरेंस से दूसरे को मूव कराना, दैट इज अ लीनियर कपलर। अभी जो है नेक्स्ट, दैट इज अ सिमेट्री। हमको सिमेट्री यूज करना है। सिमेट्री को यूज कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें से लीनियर कपलर को डिलीट कर देता हूँ, ये मेट।
विड्थ में रखता हूँ, इसमें भी रखता हूँ, और एक डिस्टेंस को, लिमिटेड डिस्टेंस को हटा देता हूँ। मैंने लीनियर कपलर को हटा दिया और जो डिस्टेंस लिमिट जो हमारा मेट था वो भी मैंने निकाल दिया। अभी देखो ये उस स्लॉट में मैनुअली मूव कर सकते हैं, इसको मूव करा सकते हैं। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, प्लेन को शो कर देता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, सो प्लेन, अभी देखो इंडिविजुअली मूव होते हैं ना, एक को मूव करता हूँ तो वो भी अलग से, ये भी अलग से, बट मैं दोनों में रिलेशन ऐड करना चाहता हूँ। सो कैसे, मैं चाहता हूँ पहले मैं प्लेन ऐड करूँगा। सिमेट्री करने के लिए हमको क्या लगने वाला है, प्लेन। किस प्लेन के अबाउट सिमेट्री करना है, उसके लिए रेफरेंस ज्योमेट्री में जाता हूँ, सिलेक्ट प्लेन हेयर, और यहाँ से आता है फर्स्ट रेफरेंस, ये प्लेन मैंने सिलेक्ट किया, ओके किया। मैंने 50 के डिस्टेंस पे प्लेन क्रिएट किया। अभी मैं उस प्लेन से इनको क्या देना चाहता हूँ, यूज करना चाहता हूँ कौन सा मेट, सिमेट्री मेट। मेट्स में जाता हूँ, मेट्स में यहाँ पे यूज करता हूँ सिमेट्री मेट, और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अगेन सिमेट्री प्लेन में, फर्स्ट प्लेन, सॉरी यहाँ पे हमको क्या सिलेक्ट करना है, सिमेट्री प्लेन। कौन सा प्लेन है हमारा सिमेट्री प्लेन, ये मिडिल वाला प्लेन, दिस प्लेन, दैट इज अ सिमेट्री प्लेन। नाउ सिलेक्ट द फेस, कौन कौन से फेस को सिमेट्री करना है, आई वांट टू मेक अ सिमेट्री दिस फेस विद दिस फेस। ओके, अभी सिलेक्ट करता हूँ वैसे। अभी क्या होता है, सिमेट्री मीन्स एक को मूव किया उसके रिस्पेक्ट में दूसरा भी अपोजिट साइड में मूव करेगा, दैट इज अ सिमेट्री। वाइस वर्सा हो जाते हैं दूसरे, ठीक है ना, दैट इज अ सिमेट्री। ओके, इक्वल डिस्टेंस पे मूव करेंगे अपोजिट साइड में, दैट इज अ सिमेट्री। ओके, अभी जो लास्ट मेट है वो कौन सा है हमारे पास, वो है प्रोफाइल सेंटर। अभी हमको यूज करना है प्रोफाइल सेंटर। प्रोफाइल सेंटर क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमको किसी प्रोफाइल के किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर में प्लेस करना है, सो वी कैन यूज अ प्रोफाइल सेंटर। सो हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल I'm going to delete all these mates here, right, and इस पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट और मैं इसको प्लेन्स को हाइड कर देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट इस फेस के सेंटर में आ जाए। कहाँ पे आ जाए, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में। सो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मेट में जाता हूँ, देखो जैसे कि आपके पास कोई प्लेट है, उसके मिडल में कोई होल है, उस होल में स्क्रू डालना है, आप उसके लिए इसका यूज़ कर सकते हो। सो हाउ, प्रोफाइल सेंटर में जस्ट सिलेक्ट द फेस, किस फेस को, इस फेस को के सेंटर में चाहिए, ये वाला फेस बाय डिफॉल्ट सेंटर में चला गया उसके। मैंने दोनों फेस सिलेक्ट किया ना, तो सेंटर में आ गया। उसको रोटेट करना है, ऐसे रोटेट कर सकते हो, यहाँ से फ्लिप करना है, फ्लिप कर सकते हो, बट अभी तो डिस्टेंस नहीं है, इसको 10 का डिस्टेंस में डाल देता हूँ। इसको देखो उस फेस से 10 की हाइट पे ऊपर चला गया, अंदर में चला गया पार्ट, फ्लिप किया तो नीचे आ जाएगा। मीन्स आप
ऐसा नहीं है कि सरफेस से कांटेक्ट रखना है, आप डिस्टेंस भी डाल सकते हो, रोटेट कर सकते हो ऐसे, है ना, यू कैन डू। दिस अ प्रोफाइल सेंटर, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में प्लेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। क्या है वो? प्रोफाइल सेंटर, राइट। सो ऑल दिस आर दी एडवांसमेंट्स। सो आज के लिए इतना ही करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल मेट्स, राइट। सो आज के लिए वीडियो में यहीं पे स्टॉप करता हूँ मैं। ओके, बाय।